नमस्कार मित्रों। शिक्षा मित्रों का आज मुकदमा लगा हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जो कुछ वहां पर हुआ ये आज आपको मैं नहीं बताऊंगा। आपको आपके वकील साहब सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी जी, जो कि खुद इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं और जो कि लगातार आप लोगों का ये मसला देख रहे हैं अदालत में, वो इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं और समय निकाला है उन्होंने। वो आपको सारी बात आज अदालत की खुद ही बताने वाले हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है। जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जो कुछ कहेंगे वो हमारे दर्शक और शिक्षा मित्र विशेष तौर पर सुनेंगे। आज क्या हुआ है आज की तारीख पर? आज कोर्ट नंबर जो रेगुलर कोर्ट थी, वो कोर्ट सीट बैठी नहीं थी, इसलिए हम लोग का अच्छा मैटर दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर गया था। 12 बजे अच्छा सुनवाई हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर दीपक कुमार ने एफिडेविट फाइल किया है। और एडिशनल एडवोकेट जनरल उसमें अपीयर कर रहे थे। जी जी कंप्लायंस एफिडेविट एक फाइल किया है कि एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और जी जी। कमेटी का मानना है कि क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है और शिक्षा मित्रों का मानदेय 6 बार बढ़ाया जा चुका है, अच्छा। इसलिए ये अधिकारियों की टीम निर्णय नहीं ले सकती है। और पिछली बार भी जो निर्णय हुआ था मंत्री परिषद ने लिया था। अच्छा, ये सबमिशन आ गया है अधिकारियों की तरफ से? हाँ, ये कमेटी 4 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। उसमें उनका ही मानना है कि चूंकि 5 सितंबर को शिक्षा मित्रों को कैशलेस सुविधा भी दी गई है, जिसका जीवन उनके परिवार को जीवन यापन करने में सहायता मिलेगी, इसलिए और उसमें भी वित्तीय भार पड़ रहा है। और वर्तमान शिक्षा मित्रों 1,43,450 शिक्षा मित्र हैं जिनको 10,000 प्रतिमाह मिलता है। उनके मानदेय में 1,577 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है राज्य सरकार पर। अच्छा। और यदि 1,000 रुपया की दर बढ़ा दी जाए तो इसमें 157.79 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यवहार पड़ेगा। ओ जी जी जी। तो ये कहा जाए सरल शब्दों में कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अदालत के सामने? हाँ, ये कमेटी ने तो यही कहा है। कमेटी का कहना है कि ये जो भी करना है कैबिनेट को डिसीजन लेना है। और ये भी उन्होंने ये लिखा भी है कि मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस सुविधा को दी है, जिससे शिक्षक के परिवार का जीवन यापन अच्छा होगा। वो उसका वित्तीय भार चूंकि हम लोग दे रहे हैं। जी जी। तो इसका अर्थ क्या समझा जाए सर? हमारे जो शिक्षा मित्र हैं उसको इसको किस तरीके से देखें? कोर्ट ने कैबिनेट को डायरेक्ट किया है ये डिसीजन जल्दी ले। अब कोर्ट ने कैबिनेट को कहा है कि इस संबंध में निर्णय आप लें। हाँ, जल्दी ले लें। अच्छा, लेकिन इस सूरत में जो अवमानना की बात चल रही थी सर, कॉन्टेम्प्ट की, वो तो विसर्जित हो गई फिर। अब विसर्जित ये हो गई कि देखिए उस जजमेंट में 2 पार्ट थे। दो क्या 3 पार्ट रहेंगे। एक ये था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वही वेतन मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा में अपने आप रिप्रेजेंटेशन देंगे और स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। दूसरा ये कहा था कोर्ट ने इनके जीवन यापन के लिए फाइनेंशियल इंडेक्स के अनुसार जैसे अच्छा जीवन यापन जी सके, एक कमेटी, हाई पावर कमेटी गठित करे स्टेट गवर्नमेंट और उसके रिकमेंडेशन पर डिसीजन ले। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तो पहला भी नहीं किया, कोई डिसीजन नहीं लिया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पर, उस पर डिसीजन नहीं लिया है। दूसरी जो बात थी कि हमने एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी जो पहले भी दे चुके थे। उन्होंने कहा कि हम डिसीजन नहीं लेंगे, जबकि एक कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप एक कमेटी डिसीजन लेगी, या तो वो कोर्ट को ऑर्डर मॉडिफाई कराते कि हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उन्होंने मॉडिफाई कराया नहीं, तो दे आर बाउंड टू फॉलो द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, उसके बाद जब कोई कमेटी का निर्णय नहीं आया तो स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया
अब मजे की बात यह है कि जो एफिडेविट फाइल कर रहा है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर दीपक कुमार, वो खुद ही फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। वो अपने एफिडेविट में खुद ही लिख रहे हैं कि मिस्टर I am Deepak Kumar, presently posted as Additional Chief Secretary Finance along with other department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow. ओके, फाइनेंस का मैटर है तो फाइनेंस सेक्रेटरी ही कह रहा है कि हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। आपने क्या कहा सर फिर वहां पे? ऐसा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की एक लिमिटेड स्कोप होती है। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ऑर्डर हुआ इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, ये तो सही, ये तो राइट रहता ही है, किसी भी पिटिशनर का राइट रहता है कि कोई भी ऑर्डर हो जो उसके अगेंस्ट उसको चैलेंज करे। अच्छा, ठीक है। तो ये सर जो आज घटनाक्रम हुआ है, इसको इस कोर्ट में फाइनल माना जाए जहां पे अभी ये मामला चल रहा था? ये फाइनल हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया। कोर्ट ने इसको कैबिनेट को डायरेक्शन दिया है, डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन कोर्ट कैबिनेट को डायरेक्शन दे सकती है सर कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश में कि आप ऐसा डिसीजन लीजिए कि इनका मांगे बढ़ा दें? सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, इस तरह का कोई डिसीजन नहीं दे सकती है। और दूसरी चीज है कि ये चूंकि कंटेम्प्ट कोर्ट है, रिट कोर्ट में तो एक सीमा तक डायरेक्शन होता है। हाई कोर्ट के पास पावर है कि कैबिनेट से रिक्वेस्ट तो कर ही सकती है कि आप इस, क्योंकि ये खुद ही लेकर आए कि हम लोग इस पर डिसीजन कैबिनेट लेगी। तब कोर्ट ने कहा कि हमारे रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप डिसीजन ले लीजिए। टाइम बाउंड के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने उसकी लिमिटेशन है, उसको तो टाइम बाउंड कैसे कर सकते। ओके, तो क्या शिक्षा मित्र आज आपसे मिले वहां पर, जो भी आपसे मिलते रहे हैं इस प्रकरण में? जो पिटिशनर्स थे और ग्रुप आए थे, उनके सामने आर्गुमेंट सारा हुआ है, उसको आए थे। ऑल राइट, तो अब उनका क्या कहना है? क्या वो इसको अपील करेंगे, अपील में जाएंगे, या इसको एज इट इज रहने देंगे? इसकी अपील हाई कोर्ट में लाई नहीं करती है, इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। ओके, यदि वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहे जा सकते हैं, या इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अभी जब पिछली हियरिंग हुई थी सर, तो मुझे अच्छे से याद है कि आपने कहा था कि दिवाली के पास तोहफा देने की बात एक बातचीत में ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज निकल कर आई थी। अब आज ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर वित्तीय भार पड़ रहा है और अधिकारी इसको लेने में सक्षम नहीं है, ये कैबिनेट ही कर सकती है। तो ये क्या आपको लगता है कि तब से अब की स्थितियों में बड़ा फर्क आ गया एक महीने में? एक एडवोकेट की जिम्मेदारी होती है कि अपने पिटिशनर्स का कैसे बेस्ट उसका रिजल्ट दिया जाए। उन्होंने एक डिसीजन उसमें तक था नहीं, अब उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है जी, तो उनके पास कहने का एक मौका मिल ही गया है। ओके, ये तो बहुत निराशाजनक बात होगी हमारे तमाम जो शिक्षा मित्र दर्शक इस वक्त देख रहे हैं या देखेंगे। इसके दो पार्ट हैं जी। इसके पॉजिटिव वे मिलेंगे तो कोर्ट ने एक डिसीजन कह दिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने कैबिनेट को डिसीजन लेने के लिए कोर्ट ने कहा है, एक पॉजिटिव डिसीजन है ये। निगेटिव इन द सेंस ये कहेंगे कि कैबिनेट अब स्वतंत्र है निर्णय लेने में। ओके, अभी तक कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर दे आर बाउंड टू टेक डिसीजन कंसिडरिंग द फाइनेंशियल इंडेक्स। अब वो फ्री हैं क्योंकि कमेटी रिपोर्ट आई नहीं। अभी तक जितने फाइनेंशियल मैटर होते हैं, खासकर जो जैसे 7th पे कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसीलिए होता है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ा, कितना अर्निंग हुई, इन्फ्लेशन, अर्निंग, डीए, ये सब देखने के लिए एक एक्सपर्ट बॉडी होती है जो कमीशन पे कमीशन होता है, वो रेगुलर एम्प्लॉय के लिए होता है। जो पार्ट टाइम लोग हैं, टेम्पररी हैं, इनके लिए भी एक कमीशन जैसा ही कोई सेटअप होता है। अच्छा, जो कोर्ट का व्यू रहा है कि सिंस ये मैटर टेक्निकल मैटर होते हैं, ये कोर्ट नहीं डिटरमिन कर सकती है कि इसको कितना पैसा मिलना चाहिए,
इसलिए कोर्ट ने वो सही आदेश दिया था कि आप इसको एक कमेटी गठित करिए। कमेटी ने निर्णय गठित किया, कोर्ट का डायरेक्शन था, उन्होंने निर्णय कह दिया कि हम नहीं करेंगे। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। बड़ी 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 एक यूनिक सी स्थिति बनी हुई है, बड़ी अलग सी स्थिति बनी हुई है। मैं समझ पा रहा हूं सर कि इसके अगर अधिकारीगण या सचिव स्तर के अधिकारी अगर अदालत में ये कह रहे हैं कि हमारे क्षमता या सीमा में ये बात नहीं है, और कमेटी ने कह दिया है कि इससे जो वित्तीय बोझ पड़ेगा इसको अधिकारी डिसाइड नहीं कर सकते हैं उठाने के लिए, इसको कैबिनेट उठाएगी, तो एक तरह से ये कहा जाए कि अब ये पूरी तरह से सरकार और कैबिनेट की कृपा पर निर्भर करता है आगे इस प्रकरण में कुछ मिल पाना शिक्षा मित्रों को, कुछ भी। यदि ये डिसीजन एज इट इज बना रहता है तब तो यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन यदि इसको मॉडिफाई कराया जाए डिसीजन बदल जाएगा। तो इसको मॉडिफाई कैसे कराया जा सकता है सर? यही एकमात्र सूरत आप बता रहे हैं। इसकी दो उपाय हैं, या तो जो एग्रीव्ड हैं जाना चाहें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कंटेम्प्ट के, या ये जो डिसीजन उन्होंने लिया इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो वहां पर क्या इच्छा व्यक्त की जो पिटिशनर्स हैं शिक्षा मित्रों के? अभी तो वो बहुत छोटे समूह है। ऐसा है कि शिक्षा मित्रों का एक बड़ा समूह जो है ना, अब उसमें हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। शिक्षा मित्रों की दशा दुर्दशा जी आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं, बेशक। और शिक्षा मित्रों के कहना नहीं चाहिए, ये बड़े दुख की बात है कि नेता निकल गए आगे, शिक्षा मित्र पीछे रह गया। अभी 50 नाम मैं ले सकता हूं, 10,000 मिल रहा है, 4 व्हीलर से चलते हैं 24 घंटा। आप बताइए 10,000 में क्या आपको मिलेगा? ठीक है, आप घर से बहुत संपन्न होंगे, ठीक है, लेकिन आप अपना स्टेटस बता दीजिए। आप शिक्षा मित्र थे, जब नेता बने तब स्टेटस बता दीजिए। हम किसी नेता पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकते, हम किसी को जानते नहीं है, किसी शिक्षा मित्र के नेता को। जो पुराने हमारे 1-2 लोग थे उनको जानते थे, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ नहीं है, सारे नेता ऐसे ही हैं, शिक्षा मित्र नेता कलर से। हम बात किए शिक्षा मित्रों से, अब ये समझिए कि जो कितने रिट फाइल हुई है, कंटेंट फाइल हुई है, ये जैसे एक बेनिफिशियरी लेजिस्लेशन होता है, ये बेनिफिशियरी कैसी थी, इसमें एक फीस मैंने नहीं लिया। आप पूरी रेट इतना पास किया, इतना केवल जो एक्सपेंसेस है वही खर्चा है, एक फीस मैंने कभी नहीं लिया। अरे, हमने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना का, सर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का, आप किसी शिक्षा मित्र से 50 रुपए मांगे नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों का नेताओं के ऊपर विश्वास खत्म हो गया है। ये उन्हीं समूह का कहना है, जो बातें हम कह रहे हैं उन्हीं के मुंह कहे द्वारा बातों को मैं कह रहा हूँ। स्वाभाविक है, आपको कैसे पता चल सकती है? सही, हमसे क्या मतलब है? हमारे पास तो जो भी लिटिगेंट आएगा, चाहे शिक्षा मित्र का नेता आए चाहे शिक्षा मित्र आए, हम उसका बात रखेंगे सामने। जो भी है सर, ये पूरा दृश्य जो है कुल मिलाकर बड़ा ग्लूमी है, जिसे कहते हैं शिक्षा मित्रों के लिए, बड़ा अंधकार में है। और जी जी जी, और जब ये अभी बात हो सकता है शिक्षा मित्रों तक पहुंचे, तो जो भी थोड़ी बहुत आशा उनकी होगी वो चकनाचूर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। निराश नहीं होना चाहिए। एक रास्ता बंद होता है, बहुत पुराना कहावत है कि एक रास्ता बंद होता है 3 रास्ते खुलते हैं। निराशा जीवन में निराशा नहीं। जब ये मुकदमा दाखिल हुआ था, तो ये मुकदमा बेसिकली जो जितेंद्र भारती हैं आए थे अपनी पत्नी का मुकदमा लेकर के हमारे पास। मैंने ऐसे पूछ दिया कि तुम क्या कर रहे हो? कहा सर वही 10,000 मिल रहा है। उनको चलो तुम्हारे केस के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि केस है, क्योंकि वो सब टीटी पास हैं, बीटीसी एनटीसी हैं सब है। कोर्ट ने अच्छा ऑर्डर पास किया। कंटेम्प्ट में भी एक कमेटी, कम से कम अभी तक कमेटी, कौन सी कमेटी है कौन है नहीं है, एक कमेटी का रिपोर्ट आया जो कहा हम नहीं कर सकते हैं। अब ये तो बातें हम कह सकते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट से कि योर ऑफिसर आर इनएफिशिएंट टू टेक डिसीजन
जिसके ऑफिसर इनएफिशिएंट हो तो वो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? सही बात है, सही बात है। तो अब सर इनके पास कानूनी रूप से दो ही विकल्प है, एक तो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए, दूसरा सुप्रीम हाँ, कोर्ट ये में चैलेंज कानूनी किया जाए। से ठीक है सर। और आदेश जो है कुल मिलाकर इस कोर्ट का यही था कि कैबिनेट जो है वो इस मामले में देखे और इसको जल्दी से जल्दी इस पे फैसला ले, लेकिन कैबिनेट कोर्ट का यह आदेश मानने के लिए बाध्य तो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डिसीजन लेने के लिए, देखिए कोई कोर्ट ये नहीं कर सकती है कि आपको इतनी तनख्वाह दे दी जाए। कोर्ट का काम है एनी डिसीजन टेकन बाय द आइदर अथॉरिटी, आई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको जज करना कानूनी पैरामीटर पे। जी जी। और कोर्ट का यह डिस्क्रिशनरी पावर भी है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। बल्कि हाई कोर्ट का वाइड पावर है इसमें, इस मामले, क्योंकि वहां फंडामेंटल राइट, ये तो फंडामेंटल राइट से भी जुड़ा है ना, राइट टू लाइफ से भी जुड़ा है। 10,000 में एक मजदूर को भी मिनिमम वेज से आप नीचे दे रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन है ये। 1500 रुपए में आपने रसोइयों को रखा है। एक वेलफेयर स्टेट से इतनी उम्मीद की जा सकती है कि आप जीने के लिए मिनिमम वेजेस तो देंगे सर। 10,000 रुपये में हम लोग तो यदि कह दिया जाए ड्राइवर नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अच्छी बात आपने ये बताई कि आपने बगैर फीस लिए सिर्फ एक्सपेंसेस आपने लिए हैं, फीस आपने नहीं हाँ, ली। ये आप सब तो इससे पूछ आपका सकते हैं। सम्मान। हाँ, ये सब आप शिक्षक जितने हमारे लिटिगेंट्स आते थे उनसे पूछ सकते हैं पर्सनली कि कितनी फीस उन्होंने दिया है। मैं शिक्षा मित्रों अच्छा, ये हाँ करता हूँ एक व्यक्ति के तौर पर, एक सामान्य नागरिक के तौर पर मुझे आपका जो ये जेस्चर है वो वाकई स्वागत योग्य लग रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास धन नहीं था देने के लिए। मेरा शुरू सामान्य से ही रहा, शुरू से रहा है, यदि कोई क्लास 4 एम्प्लॉय खासकर डेली वेजर आता है तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि वो जो दे दे वही मैं रख लूं, मैं फीस नहीं बताता। कभी कभी हमारे पास ऐसे डेली वेजर आते हैं कि समझिए कि वो जैसे आप सब्जी की जब सब्जी लेने जाते हैं, चट्टे के नीचे, बोरे के नीचे नोट रखे रहते हैं ना, जिसमें 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200, अब तो 200 के नोट थे, वो ऐसे मोड़ करके ले आते हैं। उसमें 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक के नोट रहते हैं। कहते हैं साहब इतने ही हमारे पास था, लेते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो हम अपने पास से जो भी है, हम अपने क्लर्क को भी कहते हैं तब कि देखो इनकम करना है, मिनिमम एक्सपेंसेस जो तुम्हारा वो लो। एक्सपेंसेस ना हम घर से दे सकते हैं ना तुम कर सकते, आर्गुमेंट हम कर देंगे, तुम फाइल कर दो। तो प्रयास मेरा ये रहता है, ये ह्यूमन बीइंग के कारण, कि जो व्यक्ति 10,000 पा रहा है उससे क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं? वो आपको 1 लाख रुपए फीस देगा। बिल्कुल सर, ये मानवता है, संवेदनशीलता है आपकी। बहुत बहुत निकाला सर। अब देखते हैं कि कैबिनेट, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है कि वो सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि वो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर का काम कर भी रही है, तो मुख्यमंत्री चाहेंगे तो मिल ही जाएगा। अब कितना मिलेगा, क्योंकि इस एफिडेविट से तो ये जो ये लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि 1,000 रुपये बढ़ेगा, जैसे ना कि रीड द वर्ड बिटवीन द लाइन, कहा था ना ये कि जी जी उस बीच से पढ़िए। अब इनका स्पष्ट करना है 157 करोड़ रुपया, यदि 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जाए तो 157 करोड़ बर्डन पड़ेगा। तो इससे आप, जैसे वो कहा भी है कि आपने लिफाफा का देख ही लिया है, अंदर क्या लिखा है आप अंदाज लगा लीजिए। अंदाजा लग गया सर मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शकों को भी लग गया होगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपने बहुत विस्तार से बताया और आगे भी आपसे चर्चा हम करते रहेंगे। आगे भी अगर इस प्रकरण में कुछ बात आगे बढ़ती है तो आपसे जरूर जुड़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।